हुनकर अवदान की कोन रूपे अवदान केना अवदान। सबसे पहिने यात्री के विशेषता देखियो, काव्यगत विशेषता। ओ जे कोनो रचना केलथि, अहाँ चित्रा के कोनो कविता पढ़ियो, ओहि कविता में जे शब्द के उपयोग केलखिन, ओ शब्द अहाँ के ग्रामीण परिवेश में जे शब्द प्रचलन में अछि, जे शब्द व्यवहार में अछि, कहबाक अभिप्राय जे ठेठ मैथिली के शब्दावली, ठेठ मैथिली के शब्दावली के प्रयोग केलनि। आ या अहाँ अहियो रूपे कहि सकै छी जे हुनकर कविता में ठेठ मैथिली शब्दावली के ठाठ अछि। ओहन शब्द को प्रयोग केलनि जे शब्द के अर्थ आम जन सहज रूपे ग्रहण कऽ लैत अछि। कतौ अहाँके हुनकर शब्द अहाँके तत्सम वला शब्द नहीं भेटल। हुनकर शब्द भेटल देसी शब्द। गाम घर में, मिथिला के आंगन में, मिथिला के घूर लग, मिथिला के मचान लग, मिथिला के आड़ि लग, मिथिला के पोखरि में लग जे शब्द के प्रयोग होइए, ओहि शब्द के उठा के अपन काव्य में देलखिन। ई सबसे पैघ विशेषता मानल जाए। सबसे पहिने भाषागत विचार करी। हुनकर कविता देखबे बा उपन्यास देखबे, दू विधा वो मैथिली साहित्य में रचना केने छै, कविता में आ उपन्यास में। दुनू में देखबे जे प्रवाह जे छै ओ एहन प्रवाह छै, सहज प्रवाह छै। आ छोट छोट पाँति में, छोट छोट भाव में विषय के उपस्थापित करे में वो सफल भेल छै। आम जन जो हुनकर रचना के पढ़त, हुनको अर्थ लागि जेतै। चित्रा तो हुनकर एकटा एहन रचना अछि जे रचना के कि आम जन जे कोटक कऽ के काव्य के अर्थ बुझवा के सामर्थ्य रखैया, ओहियो व्यक्ति के ओकर अर्थ लागि जेतै। कोनो साहित्य के सफलता, कोनो रचना के सफलता, कोनो काव्य के सफलता एहि पर निर्भर करैत अछि जे ओहि काव्य के कतेक बेसी से बेसी लोग पढ़ि के बुझे, अर्थात बोधगम्यता के सुलभता, बोधगम ओ कतेक छै। एहि दृष्टिए जखन देखबै तऽ यात्री के रचना अत्यंत बोधगम अछि। पढ़ल लिखल लोक के तऽ कतौ कोनो दिक्कते नहीं छै ओकर अर्थ लगेबा में। जे कम पढ़ल लिखल ये, नहियो पढ़ल लिखल अछि, हुनको हुनकर काव्य के अर्थ सहज रूप से भेट जेतै। आ वह काव्य, वह रचना सफल कोटि में राखल जाइत अछि जे काव्य बा जे रचना के बेसी से बेसी लोग ओकर भावार्थ के, ओकर शब्दार्थ के बुझि जाय। जहिना हिनकर शब्दार्थ सहज अछि, तहिना भावार्थ। ई नहीं कि तम तस्कर तत छन ही चोराओल, चन्ना चानी आ प्रिया पहुक मन जुगत चोराओल अवसर जानी। मुंशी रघुनंदन दास के एक रात्रि वर्णन छै, तकर ई पाँति कहलहुँ। बा गोविंद दास के जे कोनो पाँति छै, गोविंद दास के पाँति जे देखबै तऽ शब्दार्थ क्लिष्ट छै आ भावार्थ कोमल छै, सहज छै। मुदा यात्री के एक सबसे पैघ विशेषता रहल जे सहज, सरल आ बोधगम भाषा शैली। एकर बाद आबू विषय वस्तु। ई जे अपन काव्य में जे विषय वस्तु या वर्ण विषय के जे चयन केलनि, से केलनि समाज में जे समस्या छल। आप सोचि सकै छियै समाज में जै समय के ई हिनकर रचना अछि, चूँकि कोनो रचनाकार समाज के समकालीन होइत अछि, समाज के की ओहि काल में व्यवस्था छै, तऽ यात्री के रचना 40 के दशक, 50 के दशक, 60 के दशक, 70 के दशक, एहि सब दशक छै। 30 के दशक 11 में जन्म होइ छै, 30, 31, 40 के आसपास में हिनकर रचना शुरू होइ छै। ओहि सब समय में समाज में 3टा
समस्या प्रबल रूपे छल। वृद्ध विवाह, बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह आ स्त्री शिक्षा एकटा ओहो समस्या छल। ते बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बहुपत्नी विवाह पर ते ई जाहि सहजता के संगे ओहि विषय के अपन काव्य में, अपन साहित्य में उद्घाटित केलनि, ओ तो अद्वितीय अछि। ताहि संग संग जे गरीबी छल, जे भूख छल, जे अकाल के जे चित्रण केलनि। आब अहाँ देखियौ जे एक दिस ओ तुलना कऽ सकैत छी, चूँकि एक दिस ओ कविक स्वप्न में चित्रण केलनि गरीबी के, तो दोसर दिस ओहिना हिंदी साहित्य में सेहो केलनि, हिंदी कविता में सेहो केलनि। अन्न नहीं छै, कौड़ी नहीं छै, कैंचा नहीं छै, गरीबक नेना कोना पढ़ते रे, उठा कवि तो दहक ललकारा, गिरी शिखर पर पथिक दल चढ़ते कोना। एक दिस ई छै, तो दोसर दिस अहाँ के हिंदी में सुनियो, कह सकै छी, बराबर हम कही छी। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। मैंने जय सहजता के संगे वो हिंदी साहित्य में लिखले, जय वर्ण विषय के वो हिंदी में, मैथिली में वो रखले, जय सहजता के संगे मैथिली में लिखले, जे वर्ण विषय को वो मैथिली में प्रस्तुत कले, वह वर्ण विषय, वह सहजता वो हिंदी में सेहो लिखले। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। चूल्हा कखन कानै छै, ओकरा में जे अग्नि प्रज्वलित नहीं हेतै, जारनि दऽ के जे आगि के नहीं पजारबै चूल्हा में, तो चूल्हा उदास भऽ जेतै। चूल्हा के धर्म होइ छै ओ जे ओकरा में अग्नि के प्रज्वलन हुए, लेकिन गरीबक घर में बहुत दिन से चूल्हे नहीं जरि रहल छै। एतबेटा नहीं, बहुत दिनों के बाद घर में आए दाने, घर भर की आंखें चमक उठी, बहुत दिनों के बाद। अब एहि में देखियो जे कतेक महत्वपूर्ण, मैंने एक तरह से केना गरीब के संवेदना सेहो प्रकट भेल छै एहिमे। मैंने कविता के जब बिंब पर जेबै, कहाँ कविता के केंद्र कतय छै तकरा जे देखबै, तो बहुत दिनों के बाद घर में आए दाने, घर भर की आंखें चमक उठी, बहुत दिनों के बाद। घरक लोग जन अन्न के दाना देखलकै तो ओकर आँखि में चमक आबि गेलै, अर्थात अन्न के देख के ओकर हृदय प्रफुल्लित भेलै, ओ आह्लादित भेलै, अनुभूति के बोध भेलै, प्रसन्नता लहर देलकै, ओकर आवेग एलै, खुशी के आवेग में वो झूमि उठलै अन्न के जे देखलकै आँखि से। एहि तरह से ओ कविता के माध्यम से, मुक्तक कविता के माध्यम से मैथिली साहित्य में, हिंदी साहित्य में, दुनू साहित्य में वो जाहि तरह के साहित्य के सृजन केले, वो अद्वितीय अछि। यात्री के संदर्भ में एतबा बात निश्चित अछि जे यात्री प्रगतिवादी विचारधारा के रहला, एहिमे दू मत नहीं अछि। आ साहित्य में जे प्रगतिवाद नहीं एतै, साहित्य जे खाली सजनी आ रजनी पर रहते, तो वो साहित्य बहुत दिन धरि माने टिकल नहीं रहते। साहित्य के चाही प्रयोगवाद, साहित्य के चाही प्रगतिवाद, साहित्य के चाही सामवाद, साहित्य के चाही समाजवाद, साहित्य में स्त्री विमर्श हेबाक चाही, दलित विमर्श हेबाक चाही, श्रम सौंदर्य हेबाक चाही। कहे का अभिप्राय, एक हिंदी के कवि लिखने छथिन एक ठाम, जो मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा। कहे का अभिप्राय
जे यात्री के कविता में एक प्रवाह अछि, मने यात्री के कविता लोहा जकाँ अछि, तपैए, गलैए, ढलैए, ढल के साहित्य के सृजन करैत अछि। तऽ यात्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री मैथिली साहित्य के भाषागत, मैथिली साहित्य के भाषागत हुनकर अवदान छै। मैथिली साहित्य में साहित्यिक अवदान छै। विषय वस्तु के रूप में जे देखबै तऽ समसामयिक समाज के जे ज्वलंत समस्या सब छल तकरा उजागर केलनि। आ एहि सब दृष्टिए जखन हम देखै छी तऽ मैथिली साहित्य यात्री के कालखंड में आबि के अपन विस्तार के जे मैथिली साहित्य के जे विस्तार अछि आ जे प्रभाव अछि, दुनू में सबलता एलै, समग्रता एलै। ओना कहल जाइत अछि जे मैथिली साहित्य के यात्री, राजकमल, कथा के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, लेकिन कविता के क्षेत्र में भुवनेश्वर सिंह भुवन के बाद जे आधुनिक कविता के जे पुष्प छै ओ पूर्ण रूप से प्रस्फुटित भेलै। प्रगतिवाद के जे पुष्प छै ओ पूर्ण रूप से प्रस्फुटित भेलै यात्री के कविता में। ओना बीजारोपण भुवनेश्वर सिंह भुवन केलनि, मुदा सीताराम झा के समय में सेहो, लेकिन पूर्ण रूप से वो जे प्रस्फुटन छै ओकर, ओ यात्री के कविता में आधुनिक कविता के, प्रगतिवादी कविता के भऽ गेल। आब हिनकर जेना परम सत्य पढ़बै तऽ अहाँके ओहिमे लागत